हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। बहुत ही ये जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी उन कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंसड हैं, जिन कैंडिडेट्स को काफ़ी जॉब अप्लाई करने के बाद जॉब नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या होता है? इसका जो कारण है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप ध्यान से सुन लेना वीडियो को पूरा ध्यान से कि क्या क्या मैं यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ। सो दोस्तों, जो आपका रिज्यूमे होता है वो बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं होता, क्योंकि जब एम्प्लॉयर होता है, आपका जो रिज्यूमे होता है कौन कौन चेक करता है? सबसे पहले जो आपका रिज्यूमे होता है वो एचआर डिपार्टमेंट में जाता है। एचआर डिपार्टमेंट आपका देखते हैं, रिज्यूमे को चेक करता है कि वहाँ पर आपका सीवी उन्हें अच्छा लगता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी लगती हैं, आपका प्रोजेक्ट वर्क अच्छा लगता है, आपने क्या क्या कंपनी के लिए काम किया है, कैसे टर्नओवर इंक्रीज़ किया है, क्या क्या आप में स्किल्स हैं, वो हर चीज़ जो है मैच करता है। फिर उसको शॉर्टलिस्ट करके डिपार्टमेंट में भेजता है, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, आपके लिए जैसे फ्रेशर्स के लिए जीटी की वैकेंसी है, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर, सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर, या फिर मेंटेनेंस इंजीनियर की मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए उनके जो हेड होते हैं, उनके पास 10-12 रिज्यूमे आ जाते हैं। सो 10-12 रिज्यूमे में से वो 7 रिज्यूमे या 10 रिज्यूमे ही सारे जो शॉर्टलिस्ट करके उन कैंडिडेट्स को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। अब वो इंटरव्यू के लिए सिर्फ किन को बुलाया? 100 रिज्यूम्स में से सिर्फ 10 रिज्यूम वालों को, जिनका रिज्यूमे बेस्ट जो बना हुआ है, हर स्किल्स हर चीज़ ऐड की है। क्योंकि क्या होता है, हर जो कैंडिडेट होता है उसमें हर तरह की स्किल्स अलग अलग होती हैं, बट उन्हें वो पता ही नहीं होता कि किस तरह रिज्यूमे के अंदर जो है स्किल्स डालनी है, किस तरह प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के पैटर्न रिज्यूमे के यूज़ करते हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने क्या है, अमेरिकन स्टाइल जो है वो रिज्यूमे यहाँ पर रखा हुआ है, इंडिया में वो यूज़ करते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडियन जो कंपनी है वो इंडियन जो है सिस्टमेटिक वे से जो बना है वो उसी के लिए ही रिक्रूट करेगी। अगर आपने इंटरनेशनल के लिए करना है तो इंटरनेशनल जो वे रहता है, पैटर्न रहता है, वो अलग रहता है, क्लासिकल पैटर्न रहता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस तरह के उन्होंने रिज्यूमे भी बना रखे हैं, तो उनको कभी भी क्या है, रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, सिर्फ जस्ट लाइन लिखी होगी कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपने कौन से पीरियड से काम किया। इंडिया में इस तरह नहीं चलता है, पूरा प्रोजेक्ट वर्क, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक चीज़ यहाँ पर दिखानी पड़ती है। सो दोस्तों, इसके साथ ही जो है अलग चीज़ आपको एक और बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रेटिंग दी जाएगी। अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के मेरे को मेल आते हैं, सर हमें रिप्लाई क्यों नहीं आता, हम इतना जो है अप्लाई करते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं उनको 10-10 जगह से भी इंटरव्यू आ जाती है। तो उसका कारण क्या है? सिर्फ आपके रिज्यूमे पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि किस तरह हमने वो ऐड करना है। कि जिन कैंडिडेट्स के आ रहे हैं, या तो उन्होंने रिज्यूमे प्रोफेशनल वे से बना रखे हैं या बनवा रखे हैं। ठीक है, तो दोनों वे से ही अगर आप ये चीज़ पे चलोगे तो ही आपको वो चीज़ बेटर रहेगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपने रिज्यूमे के लिए रेटिंग ले लेना। अगर आपको रेटिंग हमारी ओर से 1 to 4 दी गई तो लो, मतलब आपका चांस ही नहीं है कि आपको कोई रिप्लाई आ भी जाए। दूसरी बात है 5 to 7। ठीक है, यहाँ पर मीडियम चांस है, कि मतलब आपको 50-50 चांस है। और दूसरा है 8 to 10, जहाँ पर आपको हायर चांसेस है 90% to 100%। आप अगर सोचते हैं बहुत से कैंडिडेट कि हम जैक लगवा के भी अपनी जॉब लगवा लेंगे, रिज्यूमे जैसा मर्जी, और नहीं, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, रेफरेंस चीज़ होती है, हम तो उस रेफरेंस वे को मानते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि आप जो है अपने स्ट्रगल से, अपनी हिम्मत से, अपने चैलेंज जो आपको लाइफ में मिल रहे हैं उससे आप जॉब पाइए तो सबसे बढ़िया। पर फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि रेफरेंस बेस पे जो है जॉब ले लेते हैं। उस जॉब में भी चाहे उनका रिज्यूमे बेस्ट भी ना हो, फिर भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार में उनको जॉब मिल जाती है। बट वो 2-3 साल वहाँ पर काम करेंगे, उसके बाद फिर उनके पास वही चीज़ आती है कि ना उनके पास स्किल्स आ पाती, ना टैलेंट आ पाता। वो हर बार में यही चीज़ सोचेंगे कि जो हमें जॉब मिलेगी वो रेफरेंस बेस पे मिल जाएगी। हर बार दोस्तों ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो रिज्यूमे आपको बेस्ट तो होना ही पड़ेगा, कि जिस जिस वजह से आप आगे एक्सपीरियंस्ड भी होते जाएंगे, तो उस वजह से जो रिज्यूमे है वो अपडेशन आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो एक बार आपने प्रोफेशनल रिज्यूमे बना लिया, सिर्फ उसमें एक्सपीरियंस ही ऐड करना है, अपनी स्किल्स ऐड करनी है, उसके अलावा जो उसका टेम्पलेट रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो उसके साथ ही जो मैं आपको एक और जो बता रहा हूँ, उसके बाद जो रहेगा 8 to 10, अगर आपको हाई रेटिंग आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके चांसेस जो बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपको फिर भी उसमें जो है रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, तो रिज्यूमे को जो है
अपडेशन कीजिए, क्योंकि हर एक की स्किल्स अलग अलग होती हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, उन्होंने हर तरह के सॉफ्टवेयर किए हैं, बट एक कैंडिडेट ऐसा है उसने डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर भी नहीं किए हुए, ये सैप का कोर्स भी नहीं किया हुआ, पर जाना वो उस फील्ड में जाता, तो कंपनी उसको चांस नहीं देती, क्योंकि कंपनी ये नहीं चाहती कि हम उसको ज़ीरो से लेके यहाँ तक सिखाएं। तो स्किल्स तो उसके पास होनी चाहिए, उसको पता तो होना चाहिए कि किस तरह उसने काम करना है, बाकी सिखाती तो कंपनी ही है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है आपके कोर्सेज़ भी कंप्लीट हों। अब अगर आपने प्रोडक्शन में जाना है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से में क्या डिफरेंट है, या जिग और सॉ में जो आपका जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ये आएंगे, या आपकी जो प्रोजेक्ट वर्क है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो रिलेटेड आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके रिज्यूमे में भी आपका प्रोजेक्ट वर्क दिखना चाहिए, जिससे कंपनी को लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है अपनी इंटर्नशिप में जाके। जिन कैंडिडेट्स ने इंटर्नशिप नहीं की है उनको तो चांस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में विजिट नहीं किया है। तो इसके लिए आपको ये भी बोल दूं, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो किसी ना किसी तरीके से, चाहे फ्री में जाइए, जैसे मर्जी जाइए, आप अगर किसी इंडस्ट्री में चले गए, उस इंडस्ट्री में जाके ये कहेंगे कि मैंने जाके यहाँ पर सिर्फ काम सीखना है, तो जाए वहाँ पर फ्री में काम सीख लेना, 6 महीने या साल काम सीख लेना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक्सेप्ट कि आप घर पे बैठकर यही चीज़ अप्लाई भी करते रहिए। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं 2017-18 के भी कैंडिडेट्स हैं, उनको रिप्लाई तभी नहीं आता, वो 3-4 साल से वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का रखना, पैसे के बारे में मत स्टार्टिंग में सोचना, जब फ्री में भी काम कर लेना, 6 महीने या साल कर लेना, बट कुछ सीख लेना। ठीक है, फिर वो आपके रिज्यूमे में ऐड करने के लिए वो चीज़ें हो जाएंगी। जिन कैंडिडेट्स की इंटर्नशिप नहीं हो पाई, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को देखना। अब आप अपना रिज्यूमे हमें सेंड कीजिए मैकेनिकल जॉब्स 7 जो है मैकेनिकल जॉब्स ऑफिशियल @gmail.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ पर आप अपना रिज्यूमे भेजिए, हमसे रेटिंग लीजिए। ठीक है, रेटिंग लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पर हो और आपको क्यों नहीं रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।